हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसकी पहली एक्सरसाइज को हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। और हम लोगों ने फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था, जिसमें 39 क्वेश्चंस थे। अच्छे तरीके से हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हैं। तो चलिए इसमें देखते फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5 अपॉन 4 है, किसके बराबर, पाई बाई 2 के, तब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं साइन इनवर्स x बाई 5 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस कॉसेक इनवर्स 5 अपॉन 4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है। तो 4 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक आपस में वैल्यूज की अपोजिट होती है। बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके पाई बाई 2 के। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x बाय 5 को तो इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। और इस साइन इनवर्स 4 बाय 5 को हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 4 बाई 5। अब इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई 5 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4 बाय 5। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर किसके होता है, पाई बाई 2 के। साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। यही तो हुआ। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ही तो किया। अगर cos की वैल्यू लाना चाहे तो cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। यही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये निकाला और यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 4 बाई 5 को हम लोगों ने cos इनवर्स 4 बाई 5 लिख दिया। अब क्या करते, इधर साइन है इधर क्या है, cos है। तो इस cos को साइन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बताता है, cos में ये आधार होता है और नीचे वाली वैल्यू कर्ण होती है। तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, हम कई बार बता चुके हैं। यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई 5। और इधर से जब साइन इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स की वैल्यू मतलब साइन में क्या बताता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा कितना है, 5 है। इधर साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। x बटे 5 बराबर 3 बटे 5 आ गया। 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा बराबर x दिया हुआ है। तब हमें क्या करना है, साइन x का मान निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से हम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स थीटा की। यही तो होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कॉट थीटा मतलब ये वैल्यू पूरी हमारी क्या हुई, थीटा। तो कॉट इनवर्स थीटा की जगह पे हम लोग ये पूरा मान रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉट इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। कॉट इनवर्स x मतलब कॉट इनवर्स रूट कॉस अल्फा की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, जहां जहां थीटा होगा वहां पे हमें अंडर रूट कॉस अल्फा रखना होगा। तो यहाँ से आएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, अंडर रूट कॉस अल्फा। ये माइनस का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, x के। अब यहाँ से देखिए, ये माइनस का tan इनवर्स कॉस अल्फा है और ये भी माइनस का tan इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस ये जोड़ देंगे तो 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉस अल्फा बराबर में कितना आ जाएगा, x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला किसमें लगाएंगे, cos के फॉर्म में, क्योंकि cos दिया हुआ है।
तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस, फिर यहाँ से कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट कॉस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा x। यहाँ पे 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने कॉस के फॉर्म में तोड़ा है, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, ये देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा बचेगा, ठीक है, और 1 प्लस कॉस अल्फा बचेगा। ये हो गया बराबर क्या आ गया x। अब 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला हम लोग हाफ एंगल के उसमें लगाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस, यहाँ से हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर कितना है x के। 2 से ये 2 कट गया, यहाँ से कितना आ गया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बताता है tan स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर कितना हो गया x के। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया, इसको क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाए x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस x बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे कॉस, इधर कॉस को इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा एक सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस इनवर्स इधर राइट साइड में था तो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने भेज दिया तो हो गया कॉस ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको इधर भेज दिया है, ठीक है, तो यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर कितना आ गया कॉस 90 माइनस थीटा, ये पाई बाई 2 कितना है 90 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे x है तो साइन x, हमें लाना क्या था साइन x की वैल्यू, तो यहाँ से साइन x बराबर हमारा कितना आ गया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आ गया। अब देखिए कौन से ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो साइन x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x बराबर 2 साइन इनवर्स a एक हल रखता है यदि, ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या दिया मॉड में लेस देन इक्वल 1 बाई अंडर रूट 2, फिर इसको क्या बोलते हैं उल्टे a को हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फॉर ऑल ए है, फिर मॉड में ग्रेटर देन 1 बाई 2 है, फिर मॉड में लेस देन 1 बाई 2 है, मतलब ये कौन सा हल रखता है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर क्या दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स a, यही तो दिया हुआ है, और हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का परिसर कितना होता है, परिसर मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक जाता है प्लस के पाई बाई 2 तक, इसका क्या होता है परिसर होता है, मतलब रेंज होता है, ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 2 साइन इनवर्स ए को हल करेंगे, तो यहाँ से माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लेस देन इक्वल लगाएंगे, और यहाँ से हमें सॉल्व किसको करना है 2 साइन इनवर्स ए को, और फिर इधर लेस देन इक्वल लगेगा पाई बाई 2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 से हम लोग इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे और इस 2 से हम लोग इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल साइन इनवर्स ए हो जाएगा यहाँ पर, और इधर कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल प्लस का पाई बाई 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ जब साइन लेंगे इधर भी साइन लेंगे इधर भी साइन लेंगे, और तो यहाँ से साइन हमारा हट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, लेस देन इक्वल ए होगा, लेस देन इक्वल ए होगा, फिर लेस देन इक्वल प्लस का क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4, इस साइन को हमने इधर मल्टीप्लाई कराया और इधर भेज दिया, मतलब इस साइन इनवर्स को इधर भेज दिया इधर भेज दिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ और सिर्फ ए बचा, ठीक है। अब
साइन माइनस थीटा कितना होता है, मतलब साइन पाई बाई 4, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और साइन पाई बाई 4 किसकी वैल्यू होती है 1/√2, और माइनस का यहाँ पे लग जाएगा, फिर यहाँ से लेस देन इक्वल ए के हो जाएगा, और फिर लेस देन इक्वल साइन पाई बाई 4 कितना हो गया 1/√2। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए बराबर कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल 1/√2 के। ये हो गया। यहाँ से हम लोग मॉड क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर माइनस की वैल्यू हम लोग मॉड में रखेंगे और बाहर जब इसको निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा प्लस का 1/2 आएगा, मतलब 1/√2। तो इसीलिए हम लोग क्या रखे मॉड, और यहाँ पे ऑप्शन में भी हमें क्या दिया है मॉड मॉड मॉड। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। तो इसे हम मापांक के बराबर लिख सकते हैं, मापांक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ से फर्स्ट आंसर मतलब ए ऑप्शन जो हमारा होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है पाई बाई 3 के, मतलब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, फिर प्लस लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है पाई बाई 6 के, मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 1/2। तो यहाँ से 2 से 6 कट गया, कितनी बार में 3 बार में, यहाँ से क्या आ गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, और यहाँ से आंसर हमारा कितना निकल के आया 2 पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस डॉट 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 करके गया हुआ है, फिर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 4, फिर प्लस डॉट डॉट करके दिया हुआ है, बराबर में क्या दिया हुआ है पाई बाई 2। अब हमें देखना है कि x की वैल्यू जो है किसके, x का मान यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो किसके बराबर होता है पाई बाई 2 के। ठीक है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी हमारा एंगल x है, मतलब ये दोनों चीजें जो होंगी सेम होंगी हमारी। ठीक है, तो मतलब जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी, तभी हमारा क्या होगा पाई बाई 2 के बराबर होगा। तो चलिए x की वैल्यू जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शन में हमारा पहला 1 दिया हुआ है तो x की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस 1 का क्यूब 1 अपॉन 4, फिर प्लस डॉट 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 करके हो जाएगा। फिर कॉस इनवर्स में भी हम लोग वैल्यू क्या रखते हैं 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 1 की पावर 4 है तो 1 की पावर 4 तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस x की पावर 6 मतलब 1 की पावर 6 मतलब 1 अपॉन 4, फिर प्लस से डॉट डॉट करते हुए चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, मतलब ये पाई बाई 2 के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए रखा था, इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। बी में क्या है -1 रखेंगे जब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x की वैल्यू -1 तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 ही आए, मतलब -1 का स्क्वायर 1 तो -1/2 हो गया, फिर प्लस -1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से -1/4 आएगा, फिर प्लस डॉट 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 करते हुए जाएगा ये। ठीक है, फिर प्लस कॉस इनवर्स क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, फिर x की पावर 4 मतलब -1 का पावर 4 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 हो गया, फिर x की पावर 6 मतलब -1 की पावर 6 तो 1/6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू सेम नहीं दिख रही, यहाँ पर -1 है लेकिन यहाँ पर क्या है +1, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पर तो 1/2 है माइनस का, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का 1/4 है और यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस का 1/6 है। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन सी रखते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, तो 2 भी रख के देख लेते हैं। तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2 मतलब 2, फिर प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8/4 प्लस डॉट 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 करते हुए जाएगा। ठीक है, फिर इधर भी x की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और फिर 2 की पावर 4 मतलब
2 की पावर 4 मतलब 16/2 हो गया। फिर 2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 6 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 32/2। यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज है और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है, चेंज है। ठीक है, अब ऑप्शन डी रखेंगे। ऑप्शन डी हमारा कितना दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। तो जब ऑप्शन डी हम लोग 3 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से 9/2 फिर प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27/4 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट करके हुए ये जाएगा। फिर यहाँ पर जब रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2, यहाँ से बटे में 2 हो जाएगा। फिर 3 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 729। और यहाँ पर 4 बटे में फिर प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज है और यहाँ पर भी वैल्यू चेंज है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। ठीक है, 2 की पावर 6 का मतलब 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ही जो होगा वो करेक्ट होगा। मतलब जब x की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तभी इसके बराबर होगा। मतलब यहाँ पर और ये वैल्यू दोनों सेम आएगी, तो हमारा आंसर जो होगा वो x बराबर 1 हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समीकरण tan इनवर्स अंडर रूट x ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर π/2 के हलों की संख्या बताइए। तो हमें क्या करना, हलों की संख्या बतानी है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट में x ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर किसके, π/2 के। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के। हमें देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x मतलब साइन इनवर्स x मतलब इसको x मान लेंगे अगर, तो ये साइन इनवर्स थीटा हमें यहाँ से ये है, यहाँ पर tan है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना tan इनवर्स अंडर रूट में x ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से tan y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में x ब्रैकेट में x माइनस 1। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, cos की। तो cos y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि tan हमें क्या बताता है, लंब के बटे में आधार। आधार यहाँ कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। ठीक है, और कर्ण हम वो सॉरी कॉस क्या बताता है कि आधार के बटे में क्या हो, कर्ण। तो आधार की वैल्यू 1 थी, कर्ण की वैल्यू हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, कि कर्ण की वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा। अब हम लोगों ने माना क्या था, यहाँ से देखिए इसके आगे जब सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट में x ब्रैकेट में x माइनस 1 को हम लोगों ने क्या माना था, y माना। तो यहाँ से y रख लिया, प्लस ये क्या हो गया, साइन इनवर्स अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, π/2 के। y की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने कितनी निकाली है, तो निकाली है cos इनवर्स 1 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, π/2 के। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। जब ये मान लिया हम लोगों ने तो यहाँ पर देखिए π/2 इधर भी है, π/2 इधर भी है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए है, तो यहाँ से हम लोग इसको बराबर में लिख सकते हैं 1 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो इसको हम लोगों ने ये लिख लिया। यहाँ से देखिए अगर ये करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा और कॉस से कॉस कटेगा, हमारी वैल्यू सिर्फ ये आएगी यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो स्क्वायर मतलब रूट से रूट कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0 के। ठीक है, यहाँ से जब x हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जब x बराबर 0 रखेंगे तो एक बार x बराबर 0 आ जाएगा और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी दिखी, एक 0 दिखी और एक -1 दिखी। तो आंसर हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 2, मतलब x की 2 वैल्यूज आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स बराबर कॉस tan इनवर्स x है, तब x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है कि साइन कॉट इनवर्स क्या है 1 प्लस एक्स बराबर कॉस tan इनवर्स x, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स को मान लेंगे क्या, थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया है, माना है। यहाँ से ये आ जाएगा और हमें चाहिए क्या, साइन में चाहिए, तो साइन थीटा बराबर फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा क्या, आधार और लंब की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। और कर्ण की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू हमें पता नहीं है, लंब की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व ना करे, सिर्फ इतना ही लिखा रहने दे तब भी काम चल जाएगा। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए यहाँ पर इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रफ, इतने को सॉल्व नहीं किया। यहाँ से हम लोग सिर्फ इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये साइन थीटा का मान निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, tan इनवर्स x है, तो इसको cos के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इधर राइट हैंड साइड में जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x को अब हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। यहाँ पर थीटा मान लिया, यहाँ पर y मान लिया, तो tan y बराबर हमारा क्या आ गया, एक सेकंड, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो सेम सेम नहीं मान सकते दोनों वेरिएबल x और y के फॉर्म में। यहाँ पर मान लिया a। ठीक है, तो tan a बराबर हमारा कितना आ गया, x आ गया। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, cos a की वैल्यू चाहिए। तो cos a, यहाँ पे ये हमारा लंब हो गया और ये नीचे 1 मान लिया, ये हमारा आधार हो गया। और ये क्या बताता है, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 1 है और कर्ण की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर में। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, लंब हमारा क्या है, x है, तो x का स्क्वायर, आधार क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी कर्ण की वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में बराबर कर लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या था, साइन, यहाँ पर साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स था, इधर क्या था, कॉस tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम लोग जब यहाँ से साइन थीटा का मान निकल के आ गया है, यहाँ से जब क्या करेंगे, थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इधर जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो जब यहाँ से ये दोनों हम लोग देखिए, यहाँ पर कॉट को क्या माना था, थीटा माना था, थीटा की वैल्यू हमारी साइन इनवर्स में निकल के आ गई।
तो साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर बराबर में क्या लेंगे, कॉस tan इनवर्स एक्स को माना था ए, और ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, कॉस इनवर्स। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ये वाला कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते ये चीज इधर जाएगी तो हो जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर में ये चीज इधर आएगी तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये रूट जो होगा ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बराबर में 1 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस x को इधर भेजेंगे तो माइनस का x बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x में एक x गया, कितना बचा, एक x बचा, तो यहाँ से हो जाएगा +1। अब इसको हम लोग क्या, यहाँ पे कुछ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, तो हमारा 1 प्लस 2x बराबर क्या आ गया, 0, 2x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1, फिर x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 8 नंबर, यदि 0 लेस देन x लेस देन 1 हो तब क्या करना है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में क्या दिया है, x cos cot इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x, इन सब की पावर क्या है, इसका स्क्वायर है, -1, और इस पूरे की पावर यहाँ पर 1/2 है, तो बराबर में वैल्यू कितनी आएगी ये हमें बताना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर cot इनवर्स x दिया हुआ है, इसको क्या मान लेंगे, cot इनवर्स x बराबर थीटा मान लेंगे, तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। अब यहाँ पर cos दिया हुआ है, तो cos थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो cos थीटा की वैल्यू क्या बताता है कि आधार बटे क्या हो, कर्ण हो, और cot में ये हमारी आधार हो गई, और नीचे एक मान लिया, ये हो गया हमारा लंब। तो आधार की वैल्यू तो यहाँ से x आ जाएगी, लेकिन कर्ण की वैल्यू पता नहीं, तो कर्ण की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से लंब की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, और आधार की वैल्यू कितनी है, x, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वही रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी cot इनवर्स x है, और यहाँ पर क्या है, साइन है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, लंब के बटे में कर्ण, और लंब की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 दी हुई है, और कर्ण की वैल्यू अभी कितनी निकाली, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या रहे, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से थीटा की ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos में है, ये cos है, तो इसके लिए हम लोग cot x का मान यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो चलिए रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x cos cot इनवर्स x दिया हुआ है, फिर प्लस क्या है, साइन cot इनवर्स x, ये देखिए यहाँ पर इन सब का क्या है, होल स्क्वायर है, फिर -1, और इन सब की पावर क्या दी हुई है, 1/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये x हो गया, यहाँ पे हो जाएगा cos, और cot इनवर्स x, इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन, और इस cot इनवर्स x की जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सब का क्या है, होल स्क्वायर है, फिर -1, और इन सब की पावर कितनी दी हुई है, 1/2, ये रख दिया। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये cos से cos इनवर्स कट गया, साइन से साइन इनवर्स कट गया, यहाँ पे कितना बचा, x
मतलब x मल्टीप्लाई x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन सबकी पावर कितनी है 2, और यहाँ से इन सबकी पावर कितनी है 1/2। यहाँ से ये हो गया। अब क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या बचेगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर हो गया -1, और इन सबकी पावर कितनी है 1/2। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, एलसीएम हमारा कितना, हर हमारा सेम है तो एलसीएम हमारा वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर -1, इन सबकी पावर कितनी हो गई 1/2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों पे स्क्वायर है तो एक बार लिख लेंगे इसके ऊपर स्क्वायर, मतलब अंश वाले के ऊपर स्क्वायर कर लेंगे, और एक बार हर वाले के ऊपर स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, -1। ठीक है, फिर इन सबकी पावर कितनी है 1/2। अब देखिए इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट हम लोग का कट जाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, और इन सबकी पावर कितनी है 1/2 है। अब देखिए यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये देखिए इस स्क्वायर से ये वाला एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये -1। ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया 1/2। अब हम लोगों ने एक चीज को अभी नहीं लिखा है, जो कि ये वाली वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे क्या लिख लेंगे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ से कितना आ गया अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से इस 1 से ये 1 कट जाएगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 1/2। इस 2 से ये 2 भी कट गया, तो यहाँ से फाइनली हमारा आंसर कितना निकल के आया एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया। अब देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में ये दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 3 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, इसको इतना लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स साइन, इसको भी जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉस इन, ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई का मतलब है 360, तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 3। ये प्लस हो गया, फिर साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा है, 2 पाई मतलब कितना होता है 360, और साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे साइन माइनस थीटा, ये हमारा हो गया। अब देखिए कॉस इनवर्स से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई 3 बचेगा, इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा माइनस का पाई बाई 3, प्लस के पाई बाई 3 से माइनस का पाई बाई 3 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x का मान ज्ञात कीजिए जबकि साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स बराबर कॉस टैन इनवर्स x दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, इस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स को हम लोगों ने क्या मान लिया थीटा मान लिया। ठीक है, यहाँ पर साइन है तो इस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स को हमें साइन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर टैन है और तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा टैन को कॉस के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या किया कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स क्या मान लिया थीटा मान लिया, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये कॉट थीटा हमें क्या बताता है कि आधार के बटे में क्या हो लंब हो,
लंब हमारा कुछ भी नहीं दिया तो इसको क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब हमें यहाँ पर क्या है, साइन है, तो हमें साइन में हिलाना है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर हमें क्या देता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, 1 है, कर्ण की वैल्यू पता नहीं, तो कर्ण की वैल्यू किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है, लंब कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस आधार हमारा कितना दिया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इसका जब तोड़ेंगे यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, ये हो गया। यहाँ से कितना आ गया, 1 1 ये 2 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया। यहाँ से हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ से जब कर्ण की वैल्यू फाइनली निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हमारा क्या आ गया, कर्ण की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से जब सॉल्व करेंगे तो इस tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे हम लोग, a मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा तो मान चुके हैं, तो यहाँ पर a मान लेते हैं। तो यहाँ से tan a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। ये हमारा लंब है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो मान लिया 1, और ये क्या हो गया, आधार। अब हमें क्या चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो ये देखिए कर्ण की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर किसके, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे कॉस ए की चाहिए ना, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार हो और कर्ण हो। तो यहाँ से लंब की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग cos a बराबर क्या लिखेंगे, आधार की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है, और कर्ण की वैल्यू कितना निकाला है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स, यह बराबर में क्या है, cos tan इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या करेंगे, साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स क्या माना था, थीटा माना, तो साइन थीटा हो गया, और cos tan इनवर्स एक्स क्या माना था, ए माना था, तो ए हो गया, साइन हो गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी निकली थी, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया, बराबर cos a की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ से, तो यहाँ से a की वैल्यू तो निकाला है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया, बराबर में क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अगर दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2x इधर ही रहने देते हैं, और इस 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो यहाँ से 2x बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस का 1, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का 1/2, ये क्या हो गया, x का मान आ गया। अब देखते कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, -1/2 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, π/2 है। तब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शनल क्वेश्चन का ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, π/2 है। इस साइन इनवर्स 1
माइनस एक्स को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में ही लिखा रहने देते हैं और इस -2 साइन इनवर्स एक्स को क्या करते हैं, राइट साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से ये हो गया, ये 1 माइनस एक्स लिखा रहने देते, इस साइन इनवर्स को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से ये हो गया। अब साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स ये लिखा है तो यहाँ π/2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पे हमें क्या दिखा है, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या माना, 1 माइनस एक्स बराबर, यहाँ से हम लोग लिख दिए 2 साइन इनवर्स एक्स को क्या माना था, थीटा। तो यहाँ से आ गया 2 थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा होगा, सॉरी यहाँ पर थीटा के फॉर्म में खोल लेना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कितना लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स और कॉस 2 थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 एक्स। तो क्या लिख लिया, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 1 माइनस एक्स माइनस 1 और ये वाला इधर आएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, x माइनस का x और प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा, 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो x बराबर 0 हो गया, ये एक बार 0 किसके साइड रख लिया, x के साइड में रख लिया, और एक बार क्या करेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/2। यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 है और ये x बराबर 0 भी है, और ऑप्शन में भी हमें क्या दिया हुआ है, 0, 1/2, मतलब x के दो मान आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है और 1/2 भी आ रहा है। तो अब हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि हमारा आंसर कौन सा सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं और एक बार x की वैल्यू 1/2 पुट करके देख लेते हैं। अगर दोनों पे π/2 राइट साइड प्रूफ हुआ तो हमारा ये दोनों ऑप्शन सही होगा, नहीं तो हमारा ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो 0 सही होगा या तो 1/2 सही होगा। तो चलिए एक बार जब 0, एक बार पहले क्या करते हैं, 1/2 रख के देखते हैं। तो साइन इनवर्स जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखेंगे, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 और इधर क्या होगा, 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2, यहाँ से साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई π/6, यहाँ से आ जाएगा π/6, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, यहाँ से क्या बचा π/3, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ से हो जाएगा पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई। अब पाई में 2 पाई माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का π/6, और बराबर में राइट साइड में क्या है, π/2। ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब 0 सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो यहाँ से 1/2 जो होगा हमारा मतलब 1/2 x की वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। अब 0 रख के देखते हैं, जब 0 रख के देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0। ठीक है, फिर -2 साइन इनवर्स 0। इसको भी हमें क्या करना, π/2 के बराबर लाना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, 1 में मतलब 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा π/2 के। यहाँ से साइन इनवर्स 1 मतलब साइन एक किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की होती है, 90 को क्या लिख सकते हैं रेडियन में, π/2। यहाँ से क्या हो जाएगा 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा।
कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और इधर बराबर में क्या है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 में 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा पाई बाय 2 इक्वल पाई बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो थर्ड ऑप्शन, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 0 आएगी। 1/2 क्यों नहीं आई है, क्योंकि जब हमने लेफ्ट साइड में x की वैल्यू 1/2 रखा तो क्या हुआ पाई बाय 2 के बराबर ये नहीं आया, तो इसीलिए 1/2 वैल्यू नहीं होगी। और जब 0x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ सेटिस्फाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है राइट हैंड साइड के। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।